Zaman is cute tonight, am I right? Well, obviously you can't see his face. Well, because you just can't. Just trust me on this. अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, जैसा कि आप सबको मालूम है इस बेहुदा नेटफ्लिक्स की मूवी में कैसे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की तौहीन की गई है। कुर्बे क़यामत के नज़दीक तीसरी जंग से पहले इमाम मेहदी का ज़ुहूर क़यामत की सबसे बड़ी निशानी है और इसका इनकार मुमकिन नहीं। जिस तरह यहूदी, क्रिश्चियन और मुनाफिकीन एक सरदार यानी झूठे मसीह दज्जाल की क़यादत के अंदर इकट्ठे होंगे, बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला का एक सिपहसालार यानी इमाम मेहदी मुसलमानों की क़यादत के लिए भेजे जाएगा, जिनकी मदद के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से ज़मीन पर तशरीफ़ लाएंगे और दज्जाल को कत्ल करेंगे। इस्लाम के दो बड़े फ़िरके शिया और सुन्नी दोनों इस बात पर यकीन रखते हैं और सदियों से इमाम मेहदी की आमद के मुंतज़िर हैं, बस एक फ़र्क के साथ कि शिया स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक वो 12वें इमाम जो कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं यानी अहले बैत से हैं, वो पैदा हो चुके हैं लेकिन अब तक दुनिया की नज़रों से गायब हैं और इनको इमाम गायब भी कहते हैं। मगर दूसरी जानिब सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट्स के मुताबिक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर पैदा होना है और वो एक आम इंसान की तरह जवान होंगे और अल्लाह ताला एक ही रात के अंदर उनकी इस्लाह करके इल्हामी तौर पर उनको समझा देंगे कि इन्हें आखिर क्या जिम्मेदारी पूरी करनी है। इमाम मेहदी के ज़ुहूर की निशानियां आज एक एक करके पूरी होती नज़र आ रही हैं, क्योंकि दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ मुसलसल बढ़ रही है। यहूदी कौम मानती है कि वो तीसरी बार हैकल सुलेमानी इसलिए नहीं बना पा रहे क्योंकि वो अब तक पाक नहीं हुए। इस काम के लिए वो जब 5 में से 4 लाल बच्चियां को कुर्बान करेंगे तो इसकी राख को पानी के अंदर डालकर एक रबई के जिस्म पर लगाएंगे तो पाक होकर इनको इस काम की इजाज़त मिल जाएगी, क्योंकि 5वीं बच्चिया को रिजेक्ट कर दिया गया है और ये कुर्बानी अब ज़्यादा दूर नहीं। इस कुर्बानी के बाद तीसरी आलमी जंग का ख़तरा मुसलसल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मुसलमानों के लिए ये बैतुल मुक़द्दस, काबा और मस्जिद नबवी के बाद तीसरी मुक़द्दस तरीन जगह है, जहाँ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमानों का सफ़र किया और इसी जगह पर 8वीं सदी हिजरी के अंदर गोल्डन डोम यानी डोम ऑफ द रॉक बना दिया गया। तकरीबन 35 एकड़ रकबे पर मौजूद इस मुकाम को यहूदी टेम्पल माउंट कहते हैं और इनके मज़हब के अंदर इसको मुक़द्दस तरीन दर्जा दिया जाता है। इनके मुताबिक डोम ऑफ द रॉक के नीचे मौजूद ये पत्थर दरअसल कायनात का मरकज़ है और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी इसी मुल्क के अंदर बैठकर सारी दुनिया में हुकूमत करते थे। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के महराब भी इसी शहर के अंदर है और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस मुल्क के बारे में अपने साथियों से कहा करते थे कि इस मुकद्दम शहर के अंदर दाखिल हो जाओ। इस शहर में कई मौजज़ात हो चुके हैं। मिसाल के तौर पर हज़रत बीबी मरियम अलैहिस्सलाम से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। फ़लस्तीन के इसी शहर यरूशलेम से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा आसमानों पर उठा लिया गया और क़यामत के रोज़ वो इसी जगह पर वापस आएंगे। अबे लूत पर दज्जाल को कत्ल करेंगे। इसी शहर बैतुल मुक़द्दस से याजूज माजूज का ज़मीन के अंदर फसाद शुरू होगा। मिराज पर जाने से पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस में तशरीफ़ लाए, जिसको अल इसरा कहा जाता है, और मस्जिद अक्सा में तमाम अंबिया कराम की इमामत करवाई और फिर यहीं से आसमानों की जानब बुराक पर सवार होकर आसमान पर रब्बे करीम से मुलाकात के लिए तशरीफ़ ले गए, जिसे मिराज कहा जाता है। सैयदना अबू ज़र फरमाते हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि ज़मीन पर सबसे पहली मस्जिद मस्जिदुल हराम यानी खाना काबा थी और इसके 40 साल बाद मस्जिद अक्सा तमीर हुई। हज़रत उमर के दौर के अंदर बैतुल मुक़द्दस फ़तह करने के बाद आपका यहाँ पर खुद चलकर जाना और यहाँ पर नमाज अदा करना इस शहर के तक़द्दुस और अज़मत को बयान करता है। कुरान करीम नाजिल हुआ तो इसका नाम मस्जिद अक्सा रख दिया गया और यहाँ पर पढ़ी जाने वाली नमाज का सवाब 500 गुना ज़्यादा है। याद रहे कि यहूदी सिर्फ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मानते हैं और ईसाई सिर्फ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते हैं, लेकिन मुसलमान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब और हज़रत ईसा समेत तमाम अंबिया किराम और इन पर नाजिल होने वाली तमाम मुक़द्दस किताबों पर ईमान रखते हैं।
यहूदी कौम के मुताबिक तौरात के अंदर लिखा है, जैसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत पूरी दुनिया पर कायम की गई थी, बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला में दरबदर करने के बाद वही आलीशान हुकूमत अता करेगा और वो तुम्हारा बादशाह यानी तुम्हारा मसीहा, जिसे अल्लाह ने अपने वादे के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सूरत में इस कौम के अंदर भेज दिया। लेकिन इन लोगों ने इनको झूठा मसीहा कहकर इनके कत्ल के मंसूबे जारी कर दिए और अब की बार भी जिस मसीहा का इंतज़ार कर रहे हैं वो दरअसल कोई और नहीं बल्कि दज्जाल है। अब इसलिए ये कौम खुद को गुनाहों से पाक करके दोबारा से इन 4 लाल बछिया की कुर्बानी पेश करके अल्लाह ताला को खुश करना चाहती है, ताकि वो इनसे राज़ी होकर इन्हें बैतुल मुक़द्दस में दाखिल होकर तीसरी मर्तबा इन्हें हैकल सुलेमानी तमीर करने की इजाज़त दे दी जाए। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम चूँकि मुसलमानों के लश्कर को लीड करेंगे, लिहाजा यहूदी इनकी आमद से बेखबर नहीं हैं। अब ये लोग क्योंकि जहन साजी के अंदर महारत रखते हैं, मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, म्यूज़िक इंडस्ट्री पर इनका कंट्रोल है और ये कई दहाइयों से मुसलमान नौजवानों की जहन साजी के अंदर मसरूफ़ थे। मिसाल के तौर पर फिल्म की मिसाल ले लें जो कि 2021 में रिलीज़ हुई। इसमें नौजवान शख्स को विलन बनाकर दिखाया गया है जो कि दुनिया की दौलत और माल का भूखा है और इसका नाम मेहदी सेवियर यानी लोगों का मसीहा, जो कि किसी और प्लेनेट से किसी और प्लेनेट पर आकर लोगों को लीड करता है। ये वो लड़का है जो माँ बाप की बिना शादी के पैदा हुआ और इसे जवान होने पर एहसास हुआ कि वो इमाम मेहदी है। इसे इल्हामी तौर पर ख्याल आते हैं कि आगे मुस्तकबिल में क्या होने वाला है, बिल्कुल इसी तरह जैसे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला इल्हामी तौर पर मदद फरमाएगा। और यही नहीं बल्कि पूरी फिल्म में अरबी ज़ुबान, अरबी लिबास और कल्चर का मजाक उड़ाया गया है और हिजाब वाली ख़वातीन को चुड़ैल कहा गया है, मोहर नबूवत की अंगूठी का मजाक बनाया गया है, जिहाद का मजाक उड़ाया गया है और इस्लाम की तौहीन की गई है, ऐसे जैसे दीन इस्लाम और मुसलमान किसी और दुनिया की मखलूक हों। इसके अलावा फिल्म लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के अंदर भी ऐसे ही एक मसीहा को इमाम मेहदी के करैक्टर के अंदर पेश किया गया है। लेकिन अब क्योंकि एंड ऑफ टाइम करीब आ रहा है, अब ये लोग खुलकर बाकायदा तौर पर नाम लेकर इमाम मेहदी की तौहीन कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स पर 2023 के अंदर एक फिल्म द पर्शियन वर्जन यानी ईरानी पॉइंट ऑफ व्यू को रिलीज़ किया गया है और इस फिल्म के अंदर माइग्रेटेड शिया फैमिली को दिखाया गया है जो कि अब अमेरिका के अंदर रहती है। इसकी माँ एक वर्किंग वूमेन है और लिबरल सोच रखती है और इसकी बेटी जिसका नाम लैला है वो अपने ख़ानदान के अंदर कंजर्वेटिव कल्चर या इस्लामी कल्चर की पाबंदियों से तंग है और अपनी बाकी फैमिली मेंबर से छुपकर बुराइयां करती है जो कि मगरबी ममालिक का कल्चर बन चुका है, यानी लड़कों के साथ सोना, पार्टियां करना, डांस क्लब के अंदर जाना वगैरह वगैरह। इस फिल्म में मुसलमानों के फैमिली सिस्टम का मजाक उड़ाया गया है। इनकी औलाद बहुत ज़्यादा होती है और ये बैकवर्ड सोच रखते हैं और फिल्म के अंदर LGBT को भी प्रमोट किया गया है और ये दिखाया गया है कि एक मेल जो कि गे है लेकिन इसे लड़कियों की तरह दिखना और लड़कियों की तरह ड्रेसिंग करना पसंद है। लैला इसके साथ ज़बरदस्ती नाजायज़ ताल्लुकात रखती है लेकिन इसके घर वाले इस पर कोई एतराज़ नहीं करते। इस लड़की का भाई एक चीयर लीडर है जो कि आम तौर पर वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर लड़कियां हुआ करती हैं। यानी ये फिल्म अपने तौर पर एक मुसलमान ईरानी शिया मुस्लिम फैमिली का कल्चर दिखाया जा रहा है और ना सिर्फ इस्लाम बल्कि इनके कल्चर का भी मजाक उड़ा रही है। अमेरिका क्योंकि इसराइल की वजह से ईरान का दुश्मन है, लिहाजा ख़ास तौर पर फिल्म के अंदर शिया फैमिली और ईरानियन फैमिली को टारगेट किया गया है कि लोगों का नज़रिया इनके बारे में बदल जाए। जाहिर है जो शख्स हकीकत को जानता होगा वो इनके झूठ को पकड़ सकेगा, लेकिन जो शख्स हकीकत से नावाकिफ़ है बल्कि मीडिया के ज़रिए इन चीज़ों को सीखता है वो किसी भी मज़हब की कल्चर की परसेप्शन को इन फिल्म्स को देकर बना लेता है। और सबसे बढ़कर लैला नाम लेकर इमाम मेहदी का मजाक उड़ाती है और कहती है शिया मुस्लिम इस जादू के अंदर बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं, जैसा कि मेरे घर वाले किया करते थे कि बहुत जल्द कोई हस्ती हमें जंग के अंदर फतह दिलवाने के लिए आने वाली है जिसका नाम इमाम ज़मान है और वो हज़ारों साल पहले कहीं पर गायब हो गए थे और अब तक किसी को नहीं पता कि वो कहाँ पर हैं
باقی میں سچ کہہ رہی ہوں وہ غائب ہو گئے ہیں کیونکہ وہ بہت مصروف رہتے ہیں نا. ان کا سچا ماننے والا جب بھی ان کا نام پکارتا ہے تو وہ مدد کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں, کسی جانور یا انسان کی صورت میں. وہ اپنے سے اونچے شخص کی مدد بھی لیتے ہیں. میرے ماں باپ کی یہ سوچ بہت پرانی ہے لیکن میں نئی جنریشن کی ہوں. اور اس کے بعد وہ ایک سائڈ پر منہ کر کے کہتی ہے کہ امام زمانہ آج آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں. اس کے بعد وہ آڈینس کو کہتی ہے کیا وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ اس لیے نظر نہیں آ رہے کیونکہ آپ ان کو دیکھ نہیں سکتے اور وہ موجود بھی نہیں. آپ بھروسہ کرو میری بات کا. پیارے بہن بھائیوں, آپ ایک لمحے کے لیے ذرا سوچ کر دیکھیے کہ یہ لوگوں کو کیا سکھانا چاہتے ہیں اور اس فلم کا مقصد کیا ہے, اس پیغام کا مقصد کیا ہے. ایک رومانٹک اور فنی فلم کے اندر اس طرح کی باتیں کرنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ کھلے الفاظ کے اندر امام مہدی کی توہین بلا کیا ہو سکتی ہے؟ یہ لوگ اس قدر خوفزدہ اس لیے ہیں کہ اب امام مہدی کے ظہور کا زمانہ بہت قریب آ چکا ہے. آپ دیکھیں کہ کس طرح ایک ایک کر کے فرقہ واریت دنیا سے ختم ہو رہی ہے. ورنہ آج امام مہدی اگر دنیا کے اندر آتے اور کوئی ایک فرقہ ان کا انکار کرتا اور کوئی ایک فرقہ ان کی حمایت کرتا تو دنیا کے تمام مسلمان ان کی قیادت کے اندر کیسے اکٹھے ہوتے. لیکن آج آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ 1400 سال پہلے کے اختلافات ایک ایک کر کے آخرکار ختم ہو رہے ہیں اور یہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی بہت بڑی نشانی ہے. اسرائیل نے ایرانی ایمبیسی پر حملہ کیا, یہ ثبوت دیا کہ وہ جنگ کے موڈ میں ہے اور ان کے خلاف کیونکہ مسلمان امام مہدی علیہ السلام کی قیادت کے اندر اکٹھا ہوں گے, لہٰذا اس لیے یہ مسلمان بچوں کے ذہن سے ان کا تصور تک مٹا دینا چاہتے ہیں کہ وہ امام مہدی کی آمد کو صرف ایک قصہ کہانی یا پھر فرضی کہانی سمجھ کر اس کا انکار کر دیں. امام مہدی علیہ السلام کی آمد کا ذکر صحیح احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے جس کا انکار ممکن نہیں, اور حدیث کے مطابق یہ ہر صورت میں ہو کر رہے گا چاہے قیامت آنے میں ایک دن ہی باقی کیوں نہ ہو. اس طرح کی موویز یہ بتا رہی ہیں کہ ان کا ڈر اور خوف بلا وجہ نہیں ہے کیونکہ انشاءاللہ یہ ظلم کا نظام اپنے انجام کو بہت جلد پہنچنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے ماننے والوں کو اکیلا نہیں چھوڑتے, اور وہ دجال دنیا کے اندر بیچتا ہے تو اس کے مقابلے میں امام مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ضرور بیچتا ہے. پر یہ فیصلہ انسان کو خود کرنا ہوتا ہے کہ وہ آخر کس کی سائڈ پر جا کر کھڑا ہوگا, حق کی سائڈ پر یا باطل کی سائڈ پر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق کے راستے پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. پیارے بہن بھائیوں, آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا. اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.